मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में ये नोटिस दे दिया है और इस प्रस्ताव के लिए जरूरी आंकड़े को भी उसने पार कर लिया है, जिससे सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर पूरी खबर, और क्या वाकई शुरू हो गई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उल्टी गिनती, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष ने लामबंदी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के कुल 193 सांसदों ने सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दाखिल किया है। नियम के मुताबिक महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। विपक्ष ने इस आंकड़े को पार कर लिया है। लोकसभा से इस प्रस्ताव पर 130 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राज्यसभा में 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी इस प्रस्ताव को कुल 193 सांसदों का समर्थन मिल गया है, जबकि जरूरत केवल 150 से ज्यादा सांसदों की है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 सूत्रीय आरोप पत्र तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार का SIR घोटाला, मतदाता सूची से खास वर्ग के नाम हटाना और सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ममता बनर्जी समेत कई नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहने के बजाय सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इस नोटिस में सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो उनकी कुर्सी के लिए बड़ा खतरा है। अब नोटिस मिलने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और कानूनविद शामिल होंगे। अगर कमेटी आरोपों को सही पाती है तो ये मामला संसद में वोटिंग के लिए आएगा और इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3 जरूरी है। आखिर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही सीसी को पद से मुक्त किया जा सकता है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है। जानकारों का मानना है कि महाभियोग पास हो न हो, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर दबाव जरूर बना दिया है। 16 मार्च को संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इस प्रस्ताव की दिशा तय होगी कि क्या ज्ञानेश कुमार की विदाई होने वाली है। पूरे देश की निगाहें अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।